मैंने जमीन पर एक बोतल का ढक्कन लुढ़कते हुए देखा, इसलिए मैं उसे उठाने के लिए झुक गया, लेकिन जैसे ही मैं उसे पकड़ने वाला था वह ढक्कन अचानक गायब हो गया। तभी जोरदार जड़त्व की वजह से ट्रेन अचानक तेज हो गई। ट्रेन के अंदर बैठे यात्री आपस में टकरा गए और बेहोश हो गए। जब यात्रियों को होश आया तो उन्होंने देखा कि ट्रेन पटरी से उतर चुकी थी। स्टेशन का कर्मचारी माइक इस घटना की रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि बटन काम ही नहीं कर रहा था। उसी समय जैक ने डिब्बे का दरवाजा खोल दिया। यात्री घबराकर ट्रेन से बाहर भागने लगे, लेकिन बाहर निकलने के बाद उन्हें कोई आधुनिक इमारत या शहर दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ एक विशाल आदिम जंगल फैला हुआ था, यहाँ तक कि उनके फोन में भी कोई सिग्नल नहीं था। उसी समय एक फायर फाइटर होने के नाते मैंने एक सुझाव दिया। मैंने माइक से कहा कि वह सबको सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए ले जाए, और मैंने फैसला किया कि मैं खुद सुरंग टनल के अंदर जाकर देखूंगा कि वहाँ क्या हुआ है। जेनी, जो एक P2 टीचर थी, और जोसिन भी हमारी मदद करना चाहते थे, इसलिए हम टॉर्च लेकर सुरंग के अंदर गहराई में चल पड़े। उधर ट्रेन के कंडक्टर को भी एक डिब्बा गायब होने का पता चला। उन्हें शक हुआ कि शायद वह डिब्बा सुरंग के अंदर ही रह गया है, इसलिए उन्होंने रेस्क्यू टीम को सुरंग में भेज दिया। तभी मुझे सुरंग के आगे एक रोशनी दिखाई दी। मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा। उधर रेस्क्यू टीम ने भी वही रोशनी देख ली। दोनों तरफ से लोग एक दूसरे की तरफ दौड़ने लगे। अगले ही पल रेस्क्यू टीम को सुरंग के अंदर उनका साथी दिखाई दिया, और हमारी तरफ से हम सुरंग से बाहर निकल गए। लेकिन मेरे सामने कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, वहाँ सिर्फ पत्थरों और रेत से भरा मैदान था। फिर हमने फैसला किया कि पास की ऊंची जगह पर जाकर देखें, शायद वहाँ से कुछ पता चल सके। लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि चारों तरफ अंतहीन रेगिस्तान फैला हुआ है। इसलिए हमने वह वीडियो चलाया जो हमने रिकॉर्ड किया था, ताकि सब लोग देख सकें। वीडियो देखने के बाद सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। यात्रियों को शांत करने के लिए मैंने माइक से लाइटर लिया और बाहर आग जलाई, ताकि मदद के लिए संकेत दिया जा सके। तभी पास खड़े जॉन ने कहा कि इससे शायद कोई फायदा नहीं होगा। उसने कहा, बचाव का इंतजार करने से बेहतर है कि हम खुद जाकर आसपास की जगह तलाश करें। फिर जॉन ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और उसे ट्रेन के डिब्बे की तरह इस्तेमाल करके दिशा समझाने लगा। उसने कहा कि जहाँ हम अभी गए थे वह पूर्व दिशा थी, इसलिए वह विपरीत दिशा यानी पश्चिम की तरफ जाना चाहता था। कुछ देर बाद जॉन पश्चिम दिशा में पहुंच गया, लेकिन वहाँ उसके सामने एक गहरी और अंतहीन खाई में बहती नदी दिखाई दी। वह वापस लौटने ही वाला था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और उसका पूरा शरीर खाई की तरफ फिसलने लगा। लेकिन किस्मत से उसने चट्टान के किनारे उगी एक सूखी बेल पकड़ ली, जिससे वह नीचे गिरने से बच गया। उसने पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ढलान की गीली मिट्टी बहुत फिसलन भरी थी। वह ठीक से जोर नहीं लगा पा रहा था। जैसे ही जॉन की पकड़ छूटने वाली थी, तभी मैं और जेनी ठीक समय पर वहाँ पहुंच